समुद्र मंथन का रहस्य हो या अमृत की खोज, एंशिएंट इंडिजिनस पर मिलेगा प्राचीन युगों का छुपा हुआ सच। आइए जानते हैं। महाकुंभ मेला जितना प्रसिद्ध है उतना ही गहरा और रहस्यमयी इसका इतिहास है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत हिस्सा है समुद्र मंथन की वह महाकाव्य घटना जिसने महाकुंभ के आयोजन को एक नई दिशा दी। आज हम आपको समुद्र मंथन और अमृत के कलश के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो केवल पुरानी कथाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और विश्वासों का अभिन्न हिस्सा बन गई है। समुद्र मंथन की शुरुआत होती है देवताओं और असुरों के बीच एक विशाल संघर्ष से। दरअसल देवता और असुर दोनों ही अमृता की चाह रखते थे और इसके लिए उन्हें अमृत की आवश्यकता थी। लेकिन अमृत का स्रोत कहां से मिलेगा, यह सवाल था। फिर दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। समुद्र मंथन का अर्थ है समुद्र को एक विशेष तरीके से घुमाकर उसमें से वह अमृत निकालना जो जीवन को अमर बना सके। अब समुद्र मंथन के लिए एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली मंथन कार्य शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मंथन चक्र के रूप में इस्तेमाल किया और इसे खींचने के लिए विशाल कच्छप देवता ने खुद को पर्वत के नीचे रखा ताकि यह पर्वत डूबे नहीं। यह इस मंथन के सबसे अद्भुत पहलुओं में से एक था। समुद्र मंथन के दौरान एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर। लेकिन जैसे जैसे समुद्र मंथन में गहरे राज खुलते गए, दोनों के बीच संघर्ष भी तेज होता गया। मंथन के दौरान समुद्र से कई कीमती और रहस्यमयी चीजें बाहर आईं, जैसे कल्पवृक्ष, पारिजात फूल, ऐरावत हाथी और रत्नों से भरी वासना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज जो निकली वह थी अमृत का कलश। इसे देखकर असुरों को लगा कि अब उनका समय आ गया है और उन्होंने अमृत पर कब्जा करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इस दौरान देवताओं और असुरों के बीच कई दिन तक युद्ध हुआ और अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को धोखा देकर अमृत कलश देवताओं के पास भेज दिया। कहा जाता है कि अमृत के कलश की कुछ बूंदें उस दौरान पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 खास स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थीं और इन स्थानों को भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन यह घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति में गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। अमृत का गिरना सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के हर इंसान के लिए एक संदेश था कि अमृत या जीवन का सार हर एक स्थान पर पहुंचता है और हर व्यक्ति को इसका हिस्सा मिल सकता है अगर वह शुद्धता और विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा पर चलता है। यही कारण है कि लाखों लोग महाकुंभ में स्नान करने आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वह इस अमृत से आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन असली अमृत वही है जो हम अपने भीतर से प्राप्त करते हैं, शुद्धता, सच्चाई और विश्वास से। महाकुंभ मेला भी हमें यही सिखाता है कि हर जगह अमृत की बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपने दिल और मन को शुद्ध करना होगा। यह मंथन सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन है।